रिग्रेट तो यार होगा ना, क्यों नहीं होगा रिग्रेट, कि अगर मैं शो में आगे नहीं बढ़ पाया तो उसका रिग्रेट तो है कि मैं आगे जा सकता था। तो पहले सीजन में हम बता ही नहीं सकते कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है बोल के। Okay. तो जो रील देख रहे हैं वो तो सिर्फ रील ही देख रहे हैं। तो काफ़ी लड़कियाँ स्ट्रांग थी जिसने अपने अपने तरीके से अच्छे अच्छे परफॉर्म किए हैं। सामने सामने मिलो यार, छोटी सी दुनिया है, मिलो, ख़त्म करो, लड़ना है लड़ो, झगड़ना है झगड़ो, नहीं तो ख़त्म करो। ऐसे नहीं होता है यार, सबका अपना अपना नसीब का है, सब अपने नसीब का खा रहे हैं, सब अपने नसीब का चला रहे हैं, बस क्रेडिट लेने सब आ जाते हैं। द 50 जब शो का नाम आया था ना तो सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि ये शो क्या है, कैसे होगा, कौन होगा, बहुत सारी खबरें थी और लोगों ने इंटरेस्ट इसलिए जताया क्योंकि इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ था प्लस माइंड गेम था। बट अरबाज, क्या रिजल्ट ये हुआ? सोचा तो बहुत कुछ था कि बहुत सारी चीज़ें होगी, बट शो में जितने भी टास्क थे बहुत सिंपल टास्क थे, जितने भी हमने परफॉर्म किए, और फनी थे, मज़ा आ रही थी, इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और सब ने अपने अपने तरीके से खेला। 50 लोग थे, 50 लोग में दिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और दिखे कुछ लोग, कुछ अच्छे दिखे, कुछ बुरे दिखे, वो तो दुनिया का दस्तूर है। कुछ जैसे शोज़ में, मूवीज़ में कोई विलन होता है तो कोई हीरो होता है तो कोई साइड कैरेक्टर होता है, तो वैसे शोज़ का भी चलते रहता है। सब अपनी अपनी पर्सनालिटी दिखा के आते हैं, तो था, अच्छा था शो। तो जो ऑडियंस ने सोचा था कि हमें एक इंटरनेशनल फॉर्मेट का गेम दिखेगा जहाँ बहुत हैवी टफ टास्क होंगे और माइंड गेम होगा, प्लस एंकर्स की भी बहुत तलाश थी कि कभी सलमान खान, कभी शाहरुख खान, बहुत सारे खान, कभी एलविश यादव का नाम भी आ चुका था। आपके क्या अजम्पशंस थे शो को लेकर? देखो यार, फॉर्मेट ही ऐसा था जहाँ पे लायन थे और चीज़ें थी, और शो का फॉर्मेट बहुत अच्छा था और कुछ लोगों ने उसको उस तरीके से फॉलो किया, कुछ लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से फॉलो किया, तो अच्छा था। मतलब अगर मैं बोला जब पहला सीजन था तो ठीक ठीक था, मज़ा आया। होस्ट आप लगता था कि कोई मतलब सेलिब्रिटी होता तो बेटर होता? नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है ना, सेलिब्रिटीज़ वाले शोज़ तो काफ़ी चल ही रहे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट अलग है तो चीज़ ही अलग हो गई। अब आपने बोला कि किसी ने रूल के हिसाब से खेला, किसी ने अपने हिसाब से। हाँ। ये अपने हिसाब वाले में कौन कौन लोग थे? अपने हिसाब वाले में बहुत, अब 50 लोग हैं, अपन किसका किसका नाम फिर लेंगे? भी टॉप 5? टॉप 5 में अगर अपने हिसाब से खेलने वाले नाम लूँ तो मैं सब, रजत अपने हिसाब से खेला, प्रिंस अपने हिसाब से खेला, मैं अपने हिसाब से खेला हूँ, निक्की ने अपने हिसाब से खेला है, शिव ने अपने हिसाब से खेला है, फैजू अपने हिसाब से खेला है, अदनान अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से अपने अपने कंफर्ट जोन में खेल के गए हैं। कोई कोई थोड़ा लाउड आके गया है, जैसे रजत, प्रिंस थोड़े अपने तरीकों को चेंज करके खेला है इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि थोड़ा सा अगर हमारे पास ग्रुप है, पावर है, तो हम अपने तरीके से खेलते हैं। तो ये शो के कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा था या बुरा था, क्या लगता है आपको? वही तो है ना, पहला सीजन है तो समझ में नहीं आता ना लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब दूसरा सीजन आएगा तो लोगों को पता चलेगा, अरे यार लास्ट सीजन में ये कॉन्सेप्ट था, अभी तो अब चेंज हो गया, अब लोगों ने अलग तरीके से खेला। तो पहले सीजन में हम बता ही नहीं सकते कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है बोल के। ओके, आपने एक भी लड़कियों में से किसी का नाम नहीं लिया जो टॉप प्लेयर्स और जो अपने हिसाब से खेले उसमें? मैं बोला ना, निक्की का नाम लिया मैंने, कृष्णा थी, हाँ। उसके बाद में बहुत सारी लड़कियां थी जो अपने अपने हिसाब से खेल रहे थे। शो कैसा लगा आपको? फीमेल की थोड़ी सी प्रेजेंस कम लगी आपको? वो लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना मेल्स कर पा रहे थे? नहीं, सब परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बातें नहीं हो रही है बाहर। क्यों ऐसा? आपको क्या लगता है? वही मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों हो रहा है। सब वही चीज़ बात कर रहे हैं, प्रिंस, रजत, फैजू, शिव ठाकरे, अरबाज का लड़ाई, इसका झगड़ा, अदनान का लफड़ा, यही सब बातें लफड़े लफड़े हो गए। तो फिर लोगों को लफड़ा लफड़ा ज़्यादा चाहिए, लोगों को कुछ चीज़ें होती है तो नहीं चाहिए। अभी वही तो चीज़ चल रही है कि कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो लोग वहाँ रुक के थोड़ी ना देखेंगे। झगड़ा चल रहा है तो पहले रुक जाएंगे लोग, किसका लफड़ा चल रहा है देख लेंगे, तो वो चीज़ चल रही है बस। तो अच्छी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें शोज़ में अच्छी हुई है, वो नहीं देख रहे लोग। तो काफ़ी लड़कियाँ स्ट्रांग थी जिसने अपने अपने तरीके से अच्छे अच्छे परफॉर्म किए हैं। जो एपिसोड देखेगा उनको पता चलेगा, जो रील देख रहे हैं वो तो सिर्फ रील ही देख रहे हैं। काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स दिखे निक्की और आपके भी। निक्की रोती हुई नजर आई बहुत। अगर मैं स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ही अगर मैं देखूं तो उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पा रही ये चीज़ें जिस हिसाब से चाहिए। हाउ इज द एंटायर जर्नी? देखो, वो डेंगू से निकल के आ रही थी शो में, और डेंगू में इंसान बहुत वीक हो जाता है और उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था वो। मतलब शो में आना ही बहुत चैलेंजिंग था। परफॉर्मेंस करना तो दूर की बात है, लेकिन शो में आके कंप्लीट करना ही उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था। और उस इंटरनल वोटिंग वाला पहला शो था उसका, जो वो इंटरनल वोटिंग वाला शो कर रही थी। तो इंटरनल वोटिंग वाले शोज़ थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि लोगों को लेके चलना पड़ता है, हाँ जी करना पड़ता है वोट्स के लिए, बट उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं है।
कि वो किसी को बोले मेरे को वोट कर दो, मेरे को बचा लो, ये वो, या फिर उसको मैंने समझाया कि ये गेम ही है ऐसा। फिर उसने स्टार्ट किया कि अरे मुझे बचना है तो मुझे लोगों से वोट मांगने पड़ेंगे, लोगों को बोलना पड़ेगा, बात करें, अरबाज को बचाना है तो मुझे अरबाज के लिए वोट मांगने पड़ेंगे, तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हो गई। तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं लोग, धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आनी होती है। तो फिर वो तो बहुत स्ट्रांग है, आपने उसको खेलते हुए पहले भी शोज़ में देखा है कि वो अपनी तरीके से गेम खेलती है, और यहाँ भी उसने अपनी तरीके से खेला है। जब निकी के बोटॉक्स को लेकर, फेस को लेकर बात की गई तो भी एक बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो गया था। हाउ डू यू सी, मतलब अपनी चॉइस होती है कि मैं अपने फेस पर क्या कराऊँ, फेशियल कराऊँ, बोटॉक्स कराऊँ, तो इस चीज़ को, और ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, बहुत अभी बहुत कॉमन हो गया इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री के लोग इस चीज़ का मजाक बनाएंगे तो बहुत गलत बात है। ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, इस चीज़ का मजाक बनना ही नहीं चाहिए ना, इस चीज़ पे बात करनी चाहिए। वो अपना पैसा है, अपनी चीज़ है, हमारी मर्जी है हम क्या पहन रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो उनकी बॉडी है, वो अपनी बॉडी है, आप अपने हिसाब से कर रहे हो। मैं खुश हूँ उस चीज़ में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस चीज़ का मजाक बना रहे हो, गलत बात है। और इंडस्ट्री में तो नॉर्मल है यार, हर कोई कुछ ना कुछ कराते रहता है, फेशियल हो जाए या कुछ भी हेयर ट्रीटमेंट हो जाए या फेस ट्रीटमेंट हो जाए, तो कर रहे हैं अच्छे दिखने के लिए। और अच्छे लोग, जिसके पास पैसा है वही कर रहा है, तो आप भी करो, आपके भी पास परमिशन है, आपको अगर चाहिए तो आप करो, आपको नहीं चाहिए नहीं करो, तो बात मत करो आप उस टॉपिक पे। आप दोनों जब एंटर हुए थे तो पावर कपल मतलब लोग बात कर रहे थे, और काफ़ी क्यूट मोमेंट्स भी देखे, वैलेंटाइंस डे हो चाहे कुछ भी हो। सो एज अ कपल डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन टू एंटर इन द शो? हाँ, एज अ कपल हम गए, हमने दोनों ने एक दूसरे को संभाला, लेकिन कई थोड़ी ये गेम कुछ इंटरनल वोटिंग्स वाले ऐसे हो जाते हैं ना कि यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती है। क्योंकि निक्की जो अलायंस में है, या निक्की जो लोगों के साथ बैठ रही है, बात कर रही है, तो निक्की को उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता है। कुछ लोग हैं जो निक्की की पीठ पीछे बात कर रहे हैं, मुझे उनका पता है। तो अब मुझे निक्की को बचाना है, तो मुझे कुछ वर्ड्स निक्की को बोलना पड़ेगा, नहीं ये मत बोल, तो वो बोलेगी मैं क्यों नहीं बोलूँ, मैं तो बोलूँगी। फिर कुछ उसको पता है कि अरे अरबाज का ये वर्ड्स का बुरा, मेरे जिन लोगों के साथ मैं बैठ रही हूँ उनको बुरा लग रहा है, तो वो मुझे आके बोलेगी अरबाज ये मत बोलो, तो उसमें थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो ही जाती है। तो वो सब चीज़ें तो होती है, और शोज़ में एज अ पार्टनर परफॉर्म करना बुरा नहीं है यार, करो अपने अपने तरीके से करो। अगर आपका इंडिविजुअल पर्सनालिटी है तो आप दिखाओ उस चीज़ को, और झगड़ा लफड़ा हर किसी में होता है। अब मैं रजत से लड़ता या शिव से लड़ता या किसी से भी लड़ता, तो वो चीज़ को इतना हाइप नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को पता है आमने सामने लड़ाई तो होने वाली है। तो वैसे ही निक्की भी इंडिविजुअल प्लेयर है, मैं भी इंडिविजुअल प्लेयर हूँ, तो हमने लड़ा तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई, हम तो बाहर भी साथ है, खुश है। लेकिन शो में अगर हम लोग कर रहे हैं उस पर आर्ग्यूमेंट, तो वो शो के लिए कर रहे हैं, शो के मुद्दों के लिए कर रहे हैं, शो की वजह से हो रही है चीज़ें, जो शो में चीज़ें चल रही है उसकी वजह से हो रही है, बाकी इतना बड़ा उसका कोई ये था नहीं। कोई कोडवर्ड था आप लोगों का कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि किसी को ना पता चले, सिर्फ आप और निकी को ही पता चले? नहीं, हम खुल के खेल रहे थे। हाँ। कोई कोडवर्ड नहीं, हम मुँह पे आके बोल देते थे किसका क्या है किसका क्या नहीं है। तो कोई कोडवर्ड ऐसा हमने यूज़ ही नहीं किया, और वो ज़रूरत भी नहीं पड़ी है शो में कि कोडवर्ड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू खेले या कुछ चीज़ें हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। दिव्या अग्रवाल की लाइफ को लेकर काफ़ी चर्चा रही शो में, मतलब डिवोर्स करा दिया ऐसा लग रहा था कि... देखो बाहर बातें बहुत सारी होती है, अंदर की सिचुएशन हमको पता होती है पूरी चीज़ें क्या चल रही क्या नहीं चल रही। बाहर आकर लोग कुछ भी बातें करते, कुछ भी बोलते हैं, और उस चीज़ को हवा मिल जाती है, तो वो चीज़ अलग जाती है। बाकी इतना कुछ था नहीं, अंदर अंदर सब इंजॉय कर रहे थे, सब अपनी अपनी तरीके से खेल रहे थे, कभी कभी तू मैं हो रही थी, फिर बाद में एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे थे, एक ही साथ मस्ती हो रही थी, परफॉर्म कर रहे थे, बस यही चीज़ें चल रही थी। शिव ठाकरे के साथ आपका कैसा रहा? शिव के साथ मेरा अच्छा था। शिव के साथ फिर मेरे थोड़ा जानवी के साथ जब शिव ने चीज़ें किया तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे बुरा लगा कि जानवी का नाम नहीं डालना चाहिए था शिव ने। फिर निकी के साथ उसका थोड़ा झगड़ा हो गया, फिर मेरा शिव के साथ वहाँ पे हो गया। बाकी पर्सनली शिव का और मेरा कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक बार जानवी की वजह से हुआ, एक बार निक्की की वजह से हुआ, दूसरी बार भी निक्की के इसमें हुआ, बट ऐसा पर्सनली कभी शिव मेरे से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ना मैंने शिव से आर्ग्यूमेंट किया उस चीज़ को लेकर। तो बाकी वही सब चीज़ें थी। बट जो हाथ मुड़ गया उसके वजह से बड़ा एक्शन हो गया। हाँ होती है यार, कभी कभी चीज़ें सिचुएशन चेंज हो जाती है। रिग्रेट हुआ आपको? रिग्रेट तो यार होगा ना, क्यों नहीं होगा रिग्रेट। कि अगर मैं शो में आगे नहीं बढ़ पाया तो उसका रिग्रेट तो है कि मैं आगे जा सकता था और उसके बाद के जितने भी टास्क थे तो मेरे लिए बने थे, मैं परफॉर्म कर सकता था उसको बहुत अच्छी तरीके से, मुझे भी मज़ा आता हो परफॉर्म करने, बस वही चीज़ थी। आपने अपील नहीं की कुछ की, मतलब
कोई ऐसा कुछ करके नहीं, एडजस्ट अपील करके? क्या करेंगे अभी, अगर उन्होंने बोल दिया अरबाज दूसरी बार तुमको वार्निंग मिल दे ही नहीं सकते हम लोग, एग्जिट ऑर्डर है, शो का डिसीजन है, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, चले गए। अच्छा, इस शो से बाहर आने के बाद ना ये देख रहे हैं कि बड़ा एकदम खुला चैलेंज और वही तो मैं बोल रहा हूँ, हवाबाजी चल रही है फुल। हवाबाजी है ना। शो में क्यों नहीं करा? शो में मौके थे ना मारने के लिए, लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, तो फिर शो में कर लेते सब चीज़ें। मतलब गालियां तो ऐसे निकल रही हैं जैसे फूल बरस रहे हैं लोगों मैं के। वही तो बोल रहा हूँ कि बाहर आने के बाद हवाबाजी हो रही है बस। सामने सामने मिलो यार, छोटी सी दुनिया है, मिलो, ख़त्म करो, लड़ना है लड़ो, झगड़ना है झगड़ो, नहीं तो ख़त्म करो। देखो, अगर एंटरटेनमेंट देना है अगर आपके फैंस लोगों को आपको और चीज़ें बनाना है, तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें आप 1-on-1 कर सकते हो। बॉक्सिंग है, ठीक है, रिंग में उतर जाओ, आप बोलो ना जो चीज़ आप कर रहे हो। तो जैसा भी रजत और प्रिंस की लड़ाई चालू है जी, तो मैं चाहूँगा कि प्रिंस ने एक स्टोरी डालनी चाहिए कि मेरे फैंस को मैं और एंटरटेन करता हूँ, मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि एक रिंग में रजत अपन उतरते हैं, रजत बोल दे तो हमको भी मज़ा आएगा देखने को, आप मीडिया वालों को भी मज़ा आएगा देखने को, फुल टीआरपी, चलो छापते हैं, एक रिंग में दोनों देख रहे हैं किसमें कितना दम, बातों से नहीं हाथों से भी हो रही है। 2 राउंड रखो, एक राउंड में ऐसा बैठ के चेयर पे एक दूसरे के साथ सामने सामने बोलो, हाँ, दूसरा राउंड रिंग में रखो, मतलब तो मुझे भी मज़ा आएगा प्रॉपर, फैंस को भी मज़ा आएगा प्रॉपर। आप सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? तो आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसा मैं होना? चाहता हूँ ऐसा हो तो मज़ा आए देखने को लोगों को, हमको भी, मैं भी जाऊँगा भाई, टिकट विकेट भी रहेगा तब भी खरीद के जाऊँगा मैं। कोई नहीं चाहे, कौन नहीं चाहेगा, लोग भी चाहेंगे ये सब टिकट खरीद के देखने को कि चलो यार इतने हवाबाजी हमने स्टोरियों पे देख ली और रीलों में देख ली, अब हम सामने सामने देखते मज़ा आएगा। मैच होगा, मैच होगा, जान से तो नहीं मारेंगे एक दूसरे को, एग्रीमेंट साइन करके ले लो कि एक मैच होगा 15 मिनट का, 10 मिनट का, 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, हो जाती है चीज़ें, कर लो। आपकी ये बात ना सिद्धार्थ ने भी मेरे इंटरव्यू में बोला था कि मैं तो चैलेंज करता हूँ रजत को कि रिंग में आ जाओ, कर लेते हैं दो हाथ। तो कर लो रजत भाई, एक्सेप्ट कर लो और देखने को मिलेगा, फैन लोगों को भी मज़ा आएगा। बट बस क्या लगता है इतना एग्रेशन क्यों है? एक शो था वो भी अरे तो ये एग्रेशन नहीं है यार, अगर एग्रेशन होता तो शो में दिख जाता। हमने नहीं करे, क्या हमारा गुस्सा नहीं दिखा? हमने देखा कि कैमरा लगा हुआ है, हम अपने हाथ नहीं उठाएंगे, उठा दिए जी। जो एग्रेशन आया है तो दिखा दो, फिर कंट्रोल मत करो। तो उस चीज़ को फिर कंट्रोल करोगे आप तो मतलब ही नहीं फिर बाहर आके उसको कंटिन्यू करके। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को उसको कंटिन्यू करना है, हुआ शो में हुआ, निक्की को दोनों ने सॉरी बोल दिया, प्रिंस ने निक्की को वहीं पे सॉरी बोल दिया, सॉरी निक्की तुमको बुरा लगा ये चीज़ का, शिव ने बोल दिया सॉरी यार निक्की अगर तेरे को ऐसा लगा है तो। अब हम क्या लड़े उसके ऊपर? एक शो होता है ना, गए शो हो काम गया, खत्म हो गया, शो की बातें शो में छोड़ दो, बाहर आके अगर उसको करते रहोगे आप तो रिंग में उतर जाओ, चैलेंज दे दो एक दूसरे को, खेल लो, कर लो। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? मान लीजिए शो में सब कुछ ठीक था, सेटल था, ये बाहर आके कैमरे के फैंस सामने फॉलोइंग के लिए, नंबर्स के लिए, लोगों को मजा आ रहा है देखने, इसने स्टोरी क्या डाला चलो उसकी स्टोरी देखते, इसने स्टोरी क्या डाला चलो उसकी स्टोरी देखते, बस स्टोरी व्यू बढ़ रहे हैं, फिर वो स्टोरी व्यू ब्रांड्स के पास जाते हैं, ब्रांड्स काम दे देता है। ये चीज़ें चल रही है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई जितने ब्रांड्स वाले बड़ा एक टूर्नामेंट कराओ और जो जिसके लड़ाई झगड़े सबको बोलो, एक्सेप्ट करो चैलेंजेस, आओ एक जगह रिंग में उतरो और बताओ, मज़ा आएगी। अगर मेरे को भी बुलाया गया और मेरे को बोला कि अरबाज तेरे साथ ये लड़ना चाहता है, वो लड़ना चाहता है, मेरे को भी पैसे मिल रहे हैं और रिंग में मज़ा का मज़ा हो रहा है, ऑडियंस को भी मज़ा आ रहा है, चले जाएंगे। तो एक तरह से आपके हिसाब से ये बिजनेस स्ट्रेटजी है। यस, मैं तो बोल रहा हूँ खुले में बिजनेस कर सकते हैं इस पे भी, जैसे शोज़ बन रहा है ऐसा एक शो बना दो। आप किसके साथ फाइट करना चाहेंगे अगर आपको? मैं तो देखो, मेरे को अगर कोई बोला, मैं तो गरीब बच्चा हूँ, मेरे को क्या है, मेरे को अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं बोलूँगा भैया ठीक है, देख चलो मेरे को पैसे से मतलब है। हाँ, नहीं तो किसके साथ रिंग में किसके साथ उतरना चाहेंगे? किसी के साथ जो भी चाहता है आने के लिए खेल लेंगे। बट रजत को तो पहले या दूसरे ही एपिसोड में चोट लग गई, तो आपको रजत को लग गई थी, वो मुझे बुरा लगा उस चीज़ का, उसको ऑपरेशन भी हुआ उस चीज़ का, उस चीज़ का भी लोग मजाक बना रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो हमने स्कूल टाइम पे कर लिया था, ये बंक मारने के लिए हम चोट वोट लगा के नहीं दिखा यार, देते उसका हैं। ऑपरेशन हुआ, उसने दिखाया दिखाया क्लियर, उसका टेयर हुआ, उसका पूरा ब्लू हो गया था ये। देखो मैं स्पोर्ट को जानता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर चुका हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग भी कर चुका हूँ, मैंने क्रिकेट भी खेल लिया, सारे स्पोर्ट्स खेल लिया, तो मेरे को पता है इंजरीज में कितनी तकलीफ हो जाती है। बट तब भी उसने शो को कंप्लीट किया, एंड तक वो गया, उसके लिए बहुत बड़ी बात है।
कि लगने के बाद, चोट लगने के बाद भी आप वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए भी जिगरा लगता है, ताकत लगती है। नहीं तो यार छोटा सा उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया तो इंसान बोलता है नहीं भाई मेरे को लगी है, मैं नहीं करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें शोज़ में लगती रहती है, कटता है, मार लगते हैं। मेरे तो कितने निशान हो गए हाथों पे मेरे भी। तो द 50 के बाद हाँ, द 50 में भी मुझे यहाँ भी लगा है, मेरे अभी भी निशान है इस जगह पे। तो कट्स लगते हैं, हो जाती है चीज़ें, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर कट है, ये प्रॉपर डीप कट था, बिकॉज़ तो इतने दिन हो लगती है चीज़ें, तो होता है। बट उस चीज़ का मजाक बनाएंगे तो वो चीज़ गलत है। अच्छा, मैं प्रिंस के इंटरव्यूज देख रही थी और उसमें प्रिंस जो ट्रॉफी देने वाली बात हो रही है ना कि आपने शिव को दे दी टिकट टू फिनाले, एक्स्ट्रा जो भी चांस दे दिया, लेट्स से चांस दे दिया, तो वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बॉस वो तो बस आए थे टाइम पास करने के लिए और बस दे दिया और हो गया, फेवर हो गया। फेवर किस चीज़ का दिया? सही, अभी हर जगह यही चर्चा है कि शिव के जीतने में प्रिंस का हाथ है। नहीं यार, शिव की किस्मत ने लेके गया शिव को वहाँ पे, शिव अपने तरीके से जीता है। ट्रॉफी थोड़ी ना दिया है शिव को, शिव फिनाले तो शिव ने परफॉर्म किया है। शिव फिनाले परफॉर्म नहीं करता तो ट्रॉफी मिलती क्या शिव को? नो, नहीं मिलती। 50 लाख आपके अकाउंट में आते तो आप शिव को टिकट देते क्या? नहीं देते। सीधी बात है, आप लोगों के लिए खेलने आए थे तो आप आपके फैंस के लिए खेलने आए थे। जी। आप खुद के लिए खेलने आते तो अलग बात थी। अब जो बोल रहे लोग बोल रहे कि मैं उन लोगों के लिए खेलने आया था जो शो में थे। अरे उन लोगों के लिए क्यों खेलना है? उनके हाथ पैर है, वो खेल रहे हैं अपने तरीके से। उनके पास मुंह है, वो बोल रहे हैं अपने लिए। तुम उस चीज़ का क्रेडिट क्यों लेके जा रहे हो? सीधी बात है। शिव को कॉन्ग्रेचुलेशन, शिव जीता है, लेकिन आप उसका क्रेडिट ये नहीं बोल सकते कि मेरी वजह से जीता है। शिव को शो भी आपने कराया क्या साइन? पता नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। फिर अलग बात हो जाती है कि शिव को मैंने अमरावती से उठा के लाया, घर पे से गाड़ी में बिठा के, फिर हाथ पकड़ के शिव को शो साइन करवाया, फिर बोला शिव को बोला कि टिकट ले ले, तू जीत रहा है शो। ऐसे नहीं होता है यार, सबका अपना अपना नसीब का है, सब अपने नसीब का खा रहे हैं, सब अपने नसीब का चला रहे हैं। बस क्रेडिट लेने सब आ जाते हैं। फैजू, अदनान, ये भी एक ग्रुप था। कल तो फैन मीट भी हुआ, काफ़ी लोग आए उनके बहुत साथ। अच्छे लड़के हैं, फैजू, अदनान भाई और फैज़, ये सब अच्छे लड़के। इनको पता नहीं है कि हम किसके दिल में, हमारे दिल में किसके लिए कुछ रखे, क्या रखे। ये जवान लड़के हैं यार, जो मुंह में आता है बोल देते, जो करना होता है कर देते हैं। तो एक्सपीरियंस चीज़ों से आता है। अब धीरे धीरे आएगा एक्सपीरियंस। 1 शो, 2 शो, 3 शो होता है, सीख मिलती है। बाप बन गए, बच्चे माशाल्लाह अच्छे, तो धीरे धीरे सीखने मिलता है। औलाद होने के बाद ही पता चलता है औलाद की कदर। तभी तो सिचुएशन दिन जाएगा तो दूसरे दिन की कदर पता चलेगी। तो लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं, जवानी में यहाँ तक पहुँच गए। आपके साथ शो कर रहे हैं, आप 10 साल 15 साल से काम करके आज उन्हीं के साथ शो कर रहे हो ना। भले उनको नहीं समझ में आ रही चीज़ें, आएगी समझ में, आज नहीं तो कल आएगी समझ में। तो सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने नसीब का खा रहे, अपने नसीब का कर रहे। ओके, आखिरी सवाल, ये पावर कपल को हम कब एक साथ ऐसे शादी में एकदम डायरेक्ट पूछ रही हूँ, कब प्रपोजल हो गया, वैलेंटाइंस हो गया? धीरे धीरे हम भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। हम पहले मिले, फिर हम घूमे फिरे, फिर अब प्रपोज कर दिए, तो अब थोड़ा थोड़ा वक्त ले लेके सारी प्रोसेस करते रहेंगे। हाँ। अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे, कमाएंगे साथ में, तरक्की करेंगे और खूबसूरत बनाएंगे दुनिया को। तो 1-2 साल में हो देख सकते हैं या तो और भी? देखो नसीब की बात है, कब 1-2 साल में हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, पता नहीं चलती है। ओके। क्योंकि किस्मत कब क्या करवा दे नहीं पता है किसी का। सही बात, ये बात आपने सही कही। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।